डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, कल के लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और कंसेप्ट को भी क्लियर किया होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज के लेक्चर में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का, जिससे कि आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद अपने डाउट को अच्छे से क्लियर करो, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, तभी उस चीज़ का बेटा बेनिफिट है। क्योंकि अभी अभी आप 9th स्टैंडर्ड से पास आउट करके 10th स्टैंडर्ड में हुए हैं और 10th जैसे कि आपको पता है बोर्ड क्लासेस है, तो यहाँ आपको हर चीज़ क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। डाउट्स को रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बोर्ड में आपको ही परेशानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का सेशन, एडी क्लासेस फॉर मैथ्स बिकॉज इज जस्ट फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। देखो आपका फर्स्ट क्या कहा है उसने, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसने हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, यानी कि बनानी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच, जिसमें क्या करना है, गिवन नंबर्स दे रखे हैं कैस फॉर्म में, एज एन अ सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बेटा रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा के नाम से, यानी कि ये भी हमारे पास एक जीरो होती है जिसको हमने आइडेंटिटी के लिए नाम दिया था, और ये भी हमारे पास एक जीरो होती है। जीरो का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर, वो रूट होता है एक ऐसा नंबर जो हमें दी हुई स्टेटमेंट को क्या बना देता है, कंप्लीट जीरो, उसे सेटिस्फाई करता है। और ये हमारे पास कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, वो होता है बेटा माइनस बी बाई ए। अब कुछ स्टूडेंट्स लेट आए होंगे या किन्हीं को डाउट होगा, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि बी बाई ए क्या है। बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी के हमारे पास जीरोज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। अगर हमने सम ऑफ जीरोस लिखना है, यानी कि अल्फा और बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होता है बेटा, वो होता है माइनस बी बाई ए। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन होता है। और एक रिलेशन होता है हमारे पास प्रोडक्ट में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनाते हैं हम। और सेकंड रिलेशन होता है बेटे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा, उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होता है, सी और ए, यानी कि सी बाई ए। सम ऑफ जीरोज में माइनस आता है, प्रोडक्ट में कोई माइनस नहीं आता, डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे ए रहता है। ए क्या होता है, हमारे जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर दोनों के नीचे रहेगा। सम में माइनस बी आता है और अल्फा और बीटा में कांस्टेंट टर्म आती है, यानी कि प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म आती है। और यहीं पे आप सेकंड लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या बनी थी, अल्फा और बीटा सी बाई ए। ये हमने रिलेशन पढ़ा था बेटा, ये क्या होता है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो हमने मेन कंसेप्ट पढ़ा है, उसका रिकॉल कर लिया छोटा सा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने यही किया था। आज क्या बोलता है, आज के क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि हम आपको सम और प्रोडक्ट दोनों देंगे, यानी कि वो हमें ये चीज़ भी देने वाला है और प्रोडक्ट भी देने वाला है। लेकिन उसने बोला है कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। इन दोनों फैसिलिटीज़ के साथ वो कहने का वाला है कि इसको बना के दिखाना है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए कैसे करेंगे। अब हमने ये रिकॉल कर लिया अपने कंसेप्ट को। इसी के साथ बेटा क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से करना, बहुत आसान है। इसके नंबर ऑफ मेथड्स भी हैं करने के। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारे तीनों मेथड्स बताऊंगी, जो आप लोगों को सबसे आसान लगता है आप उसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है। तो चलिए करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, उसने 1/4 एंड दिया हुआ है माइनस का 1। अब इसमें ये देखो, अगर अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है, देखना बेटा, उसने बोला है कि इस पहले नंबर पे सम देगा ऑफ इट्स जीरोज का, यानी कि जो ये 1/4 है बेटा वो आपका सम ऑफ जीरोज है। सेकंड पोजीशन पे वो हमें प्रोडक्ट देगा, यानी कि जो -1 है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं। लेट the quadratic polynomial is given by general form ax square plus bx plus c and its zeros are, ये जनरल फॉर्म मानी अल्फा एंड बीटा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हमारे पास जनरल है और जीरोस भी क्या है, जनरल है। अब हमें दिया क्या हुआ है,
सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होती है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट की फॉर्म में माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होती है बेटा, सी बाय ए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये हमने क्या मानी, जनरल फॉर्म मानी, ये हमने आइडेंटिटीज लिख दी, सम की भी लिख दी और प्रोडक्ट की भी लिख दी। यहीं से आप लोगों को अपना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, वो हमें अपने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1/4, क्योंकि उसने बोला है, ध्यान से देखो, उसने बोला है कि जो आपको गिवन नंबर्स दे रखे हैं, सम दिया हुआ है पहले ज़ीरोज़ का और उसके बाद प्रोडक्ट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये होता है जो पहले आ गया वो पहले के लिए, जो बाद में आएगा वो बाद के लिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, 1/4। अब हमें पता है यहाँ से रिलेशन देखो, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होती है उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। और नीचे देखो अब आती है प्रोडक्ट की बारी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है बेटा, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 लगते हैं इज इक्वल टू, और उसका रिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्म में देखो कितना है, सी बाय ए। ये आपने रिलेशन अच्छे से देखा। अब इसको करने के तरीके देखो अलग अलग क्या हो सकते हैं। मेथड नंबर 1 जो आपको क्या कहता है, आप अपनी जनरल फॉर्म लो, ax² प्लस bx प्लस c। ये अपनी जनरल फॉर्म ली। अब आप लोगों को पता है आपने b के साथ a बनाना है और c के साथ भी क्या बनाना है बेटा, a। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपनी इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं a के साथ। तो डिवाइडेड बाय a, तो हमको क्या मिलेगा, ax² बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाय a। ये हमने डिवाइड किया। यहाँ क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल होने के बाद बेटा ये बनाएगा x² प्लस, अब ये कोफिशिएंट एक साथ करो, ये b बाय a, ये x हो जाएगा, और इधर से ये क्या हो जाएगा बेटा, c बाय a। अब अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, जो आपको गिवन है वो ध्यान से देखो। आपको यही दिया हुआ था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ b बाय a ये प्रेजेंट है हमारे पास, और इधर से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c बाय a ये भी प्रेजेंट है। तो इनकी वैल्यूज़ हमें 1/4 दे रखी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस b बाय a की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा -1/4x, प्लस c बाय a की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा -1। इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आ गए हैं। यहाँ देखो b बाय a ये बेटा माइनस का था, अगर मैं माइनस को इधर शिफ्ट करूँ, ये है आपके पास 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। मुझे इस b बाय ए की वैल्यू रखनी है, तो अगर मैं माइनस का साइन शिफ्ट करूँ तो माइनस इधर हो जाएगा और ये b बाय ए एज इट इज लिखा जाएगा। बस यही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसका देखो साइन रिमूव करते हैं। ये देखो प्लस और माइनस क्या बनाएंगे, -1/4 x तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट प्लस माइनस -1 बनाएंगे। इधर से एलसीएम लेते हैं बेटा, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर, यहाँ माइनस का x और ये माइनस का 4। यहाँ पे क्या चलना बेटा, अगर आप इसे इक्वेशन मान रहे हो तो आप इसको इक्वल्स टू में 0 लेकर चलना। ये हो जाएगा 0 बाय ए, ये आपको 0 ही बनाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस x माइनस 4, और ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो इक्वेशन बनकर आई वो क्या निकल कर आई बेटा, 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसी के साथ आप दूसरा मेथड देखना अच्छे से। दूसरे मेथड में देखो, मेथड नंबर 2, इसमें क्या बोलेगा वो। अब हमारे पास जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये होगी हमारे पास। अब इसमें देखना, अगर आप ऐसे लिखो, आप लोगों को पता है सेकंड मेथड में क्या होता है बेटा, इसमें कंपेयर होता है, कंपैरिजन होता है। आप ध्यान से देखो, आपको माइनस बी बाय ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/4, और इधर से सी बाय ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा, -1। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था कि न्यूमिनेटर का कंपैरिजन न्यूमिनेटर के साथ करना है, डिनोमिनेटर का कंपैरिजन डिनोमिनेटर के साथ करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी न्यूमिनेटर का कंपैरिजन न्यूमिनेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर का कंपैरिजन डिनोमिनेटर के साथ होगा। अब यहाँ पे देखो, आपके पास दोनों चीज़ों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, कॉमन a आ रहा है। लेकिन हमारे पास शर्त यहाँ है कि यहाँ पे तो a की वैल्यू 4 होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से रखती भी हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसको a को 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे मेरे पास c बाय a की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय -4।
और यहाँ पे A1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा A4। अब इस तरह से देखो, जब माइनस बी बाई ए वाली टर्म देखते हैं तो ए भी 4 आ गया, और जब सी बाई ए वाली टर्म देखते हैं तब भी 4 आ गया। यहाँ से ए कंपैरिजन इक्वल हो गया। इसी तरह से जब अब हम बी का कंपैरिजन ए से आसानी से कर सकते हैं, यहाँ सी का कंपैरिजन -4 से कर सकते हैं, ए का कंपैरिजन 4 से हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए का कंपैरिजन तो 4 से है ही है। एक मेथड ये होता है कि जिसमें आपने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बराबर करने होते हैं, कंपेयर करने होते हैं। बेसिकली डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, न्यूमिनेटर कंपेयर अपने आप हो जाते हैं। तो यहाँ से इसमें क्या कर सकते हो, तो यहाँ से इसमें क्या करोगे आप, देखो ध्यान से बेटा, अल्फा प्लस बीटा आपको ये वैल्यू दी हुई है -b/a इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगी आपकी, प्लस की 4 सॉरी प्लस में 4 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है c/a, जो कि क्या दिया हुआ है -1। अब ये इस यहाँ पे तो a 4 है, इसको 4 बनाने के लिए अभी क्या कहा था कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा -4/4। अब हमारे पास ये सारा इक्वल हो गया, ये हो जाएगा c/a। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग यहाँ से b की वैल्यू को कंपेयर किया तो b की वैल्यू 1 निकल कर आई, और यहाँ से a का कंपैरिजन किया तो 4, और यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, और इसी तरह से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -4। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रेटिक, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। दिस इम्प्लाइज, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कंपेयर करो, a की वैल्यू की बेटा आपकी कितनी है 4, और x का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। b की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1, b की वैल्यू 1 नहीं आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी। और b की कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे b की वैल्यू -1 क्यों आएगी, क्योंकि बेटा ये देखो माइनस का b/a है, और यहाँ पे क्या है 1/4, तो यहाँ पे b का कंपेरिजन इससे होगा, तो b का कंपेरिजन तो 1 से होगा, लेकिन ये साइन कहाँ जाएगा, ये साइन -1 b के साथ ही तो जाएगा। यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4, तो b की वैल्यू आपके पास -1, तो ये माइनस का x, ये 1 लगा दिया, और c की वैल्यू कितनी आई है बेटा -4। तो यहाँ से देखो 4x का स्क्वायर -x -4, यहाँ से आपके पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इधर वाले से भी क्या आई थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। थर्ड मेथड देखो बेटा, मेथड थर्ड आपके पास ये फॉर्म होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c। इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ, भूलना इन द सेंस आप इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, आपको सीधा एक फॉर्म याद रखनी है। उसमें क्या होगा, आप सीधा रख सकते हो x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आपको डायरेक्ट ये वाली चीज़ याद रखनी है, आपको डायरेक्ट ये वाली चीज़ याद रखनी है, x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा, और ये क्या है आपके पास बीटा। इसमें क्या होगा, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि मिडिल वाली टर्म लेते हैं उसको ये लेना है, और ये क्या आना है प्रोडक्ट। क्या याद रखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इससे क्या होगा, अब एक्स का स्क्वायर, अब ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1/4, रखते हैं सीधा, माइनस का साइन यही है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा रखो 1/4 एक्स प्लस, अब अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है बेटा -1 रखते हैं, यहाँ पे रखा आपके पास -1, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 एक्स, और ये प्लस -1, यहीं के साथ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। जब आप इक्वेशन एज्यूम कर रहे हो तो इक्वल्स टू 0 लेकर चलना बेटा, इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, हमारे पास मेथड नंबर थर्ड से भी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीनों से ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। ये 3 मेथड्स हैं, जो आपको सबसे आसान लगे, इजी लगे, आप वो मेथड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले वाले मेथड में क्या, छोटा सा रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले वाले मेथड में क्या किया था, हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको क्या किया कि क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो b/a और c/a होते हैं बेटा, तो हमने क्या किया, अपनी जनरल फॉर्म को a से डिवाइड किया, जिससे a से a कैंसिल हो गए, ये b/a बचा, ये और ये c/a बचा। अब हमें पता है कि हमारे पास b/a की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1/4,
1/4 दे रखी थी, लेकिन साइन माइनस का उधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ b/a चाहिए। साइन शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 1/4 हो गया। c/a की वैल्यू -1 दी हुई थी, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन किया हमने, कैलकुलेट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकेंड मेथड में क्या होता है, आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल्स करने होते हैं, ऑन कंपेरिजन होता है। हमें पता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a था। अब b और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको 1/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था c/a, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको -1। लेकिन हमने जब ऊपर वाले से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपके पास 4 आती है, लेकिन जब प्रोडक्ट में देखा तो a की वैल्यू 1 आती है। अब a को 4 करने के लिए क्या किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो c की वैल्यू -4 में कन्वर्ट होगी और a की वैल्यू किस में होगी बेटा 4 में। इसी तरह से कंपैरिजन करने पर हम सबको क्या मिला, b की वैल्यू -1 मिली, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है -1 और हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट की वैल्यू चाहिए, तो साइन शिफ्ट हो जाते हैं नंबर्स के साथ। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। a की वैल्यू जब यहाँ से इक्वल करने के बाद कितनी आई, a की वैल्यू 4 निकल कर आई और c की वैल्यू कितनी आई -4 आई। अब हमें पता है अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे a की वैल्यू को 4 प्लेस किया, b की वैल्यू को -1 रखा और c की वैल्यू को -4 रखा। इसी तरह से आपके पास यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म आ गई। कहने का मतलब पहले मेथड में हमने a से डिवाइड किया है, सेकेंड मेथड्स में हमने कंपैरिजन किया है रूट्स के साथ और कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन किया है। थर्ड मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस होती है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है तो वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया। एक्स का स्क्वायर साइन माइनस यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स वेरिएबल के साथ, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं बेटे, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है लेफ्ट एंड राइट, उनका कुछ लेफ्ट और राइट दोनों उसमें एग्जिस्ट करती है। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हो तो इज इक्वल टू 0 हमेशा लिखना है, तभी आपके क्वेश्चन में, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी कई क्वेश्चन में हटाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको ईजी हमारे पास ईजी रह जाता है। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे साइन माइनस का, अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, अभी हमने देखा है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दी है 1/4, तो हमने यहाँ पे 1/4 रख दिया। साइन माइनस का तो एग्जिस्ट कर ही रहा था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास ऊपर यहाँ पर -1 है, ये देखो, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या रख दी -1। तो ये माइनस का 1/4x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज था, इज इक्वल टू 0 चल रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एलसीएम लेते हैं तो 4x का स्क्वायर -x -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 को राइट हैंड साइड में डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 का 0 4 0 हो जाएगी। तो 4x का स्क्वायर -x -4 ये भी हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों मेथड्स इजी है, जिस स्टूडेंट को जो आसान लगे वो कर सकता है। कुछ स्टूडेंट को आइडेंटिटी याद रखने में आसानी रह सकती है कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट वैल्यूज रखो, क्वेश्चन खत्म। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम अब हम किस किस चीज़ को याद रखें। कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप बराबर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं अपने बी ए और सी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे ईजीएस्ट मेथड जो मुझे लगता है वो क्या करता है, सीधा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखो, आपको b बाई ए और c बाई ए चाहिए तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। a से डिवाइड करने के बाद सीधा आपके पास b बाई ए भी बन गया और c बाई ए भी बन गया और डायरेक्ट वैल्यू रखो, आपका क्वेश्चन खत्म। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो बेटा, √2 और 1/3। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c and zeros are alpha and beta। अल्फा और बीटा जीरोस माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c है हमारे पास। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, आपको सम ऑफ जीरोस पहले वाला कितना दिया हुआ है बेटा, √2 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी होती है -b/a कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, कितना दिया हुआ है 1/3 और ये कितना होता है c/a। पहले ये लिखो, कोफिशिएंट्स लिखो, सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a जो कि आपको कितना दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है आपके पास c/a जो कि आपको कितना दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करते हैं अपना, देखो मेथड नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, कंपेयर करते हैं। आपके पास ये है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या दिया हुआ है -b/a इज इक्वल टू √2
और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते हैं 1। इसी के साथ ये देखो बेटा, ये है आपके पास c बाई ए, c की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपको 3। इतना आपको प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे देखना यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू ऑन कंपेयर करने के बाद आपको 1 मिलता है और यहाँ पर a को कंपेयर करने के बाद आपको 3 मिलता है। इसका मतलब मुझे 1 को 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 को 1 बनाना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन 1 को 3 बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ नहीं करते। तो हम क्या करेंगे बेटा, a को 3 बनाते हैं तो सिंप्लाइज माइनस b बाई ए है। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन पे इफेक्ट ना हो और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट को मोल्ड कर सकें। तो यहाँ से हो जाएगा √3 बाय 3, क्योंकि ये नंबर 3 है इसको आगे लिखेंगे हम, और ये √2 है इसको पीछे लिख दिया, और 3 1 जा 3, ये 3 आ गया। और इधर से हमारे पास c बाई ए की वैल्यू कितनी थी 1/3, यहाँ पे भी दोबारा से लिख देते हैं c की वैल्यू कितनी आई है 1/3, और यहाँ पे क्या है माइनस का b बाई ए। अब यहाँ पे माइनस का b बाई ए मत लिखो बेटा, अब ये देखो, अब ये माइनस का साइन है, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है b बाई ए। अब माइनस का साइन शिफ्ट कर देते हैं अपने राइट हैंड साइड में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए b बाई ए पॉजिटिव नंबर। साइन जो होते हैं वो हमारे पास नंबर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो हम शिफ्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 हो गई और आपके पास यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 होगी। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिला, a की वैल्यू आपको 3 मिली बेटा, और b की वैल्यू आपको मिली -3√2, और यहीं से c की वैल्यू आप यहाँ से देखो, c की वैल्यू बेटा आपको मिली 3, यहाँ से मिल गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 3, x का स्क्वायर, b की वैल्यू देखो क्या है आपके पास -3√2, x साथ में और प्लस का 1, c के प्लेस पे 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनती है। कुछ स्टूडेंट को कंपेयर करने में दिक्कत होती है, या कुछ लोगों को ये मेथड मुश्किल लगता है, तो हम मेथड नंबर 2 भी कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 से देखो क्या करोगे बेटा आप, मेथड नंबर 2 में हमने क्या बताया था, डायरेक्ट एक इक्वेशन याद रखो, एक्स का स्क्वायर। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाना आए, तो आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर सम ऑफ जीरोस होती है हमारे पास मिडल टर्म विद एक्स वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोस होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोस हमको कितना दिया हुआ है, देखो ऊपर ध्यान से, हमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था, ये रहा, हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू √2 दी हुई है, ये रखा x एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है बेटा 1/3। लेट्स चेक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए कितना दिया हुआ है हमें 1/3, ये रहा 1/3 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इज इक्वल टू क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x का स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, ये आपके पास क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब ये देखो, आपको ये इक्वेशन याद रखना आसान है, या आप लोग कंपेयरिंग में इजी रहते हैं, करना आपको एक ही मेथड है, लेकिन आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। ये नहीं पता कब कौन सा कहाँ किस मेथड का यूज़ होने लग जाए, कौन सा मेथड आसान हो जाए। अगर आप कहते हो तो हम थर्ड मेथड भी देख लेते हैं। देखो थर्ड मेथड क्या बोलता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें पता है कि हमें b बाई ए और c बाई ए की वैल्यू पता है, इनकी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस हमारे पास माइनस b बाई ए होते हैं, जो कि वैल्यू हमें कितनी दी हुई है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होते हैं c बाई ए, जो कि वैल्यू हमें कितनी दी है 1/3। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को b बाई ए और c बाई ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय ए, बोथ साइड्स डिवाइड करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, ax का स्क्वायर बाय ए प्लस bx बाय ए प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, a से a कैंसिल होने के बाद ये तो x का स्क्वायर बचा और ये हो जाएगा b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और इधर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आता है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो अभी क्या बताया आपको कि b बाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, √2 माइनस b बाई ए। अब माइनस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो हमारे पास b बाई ए की वैल्यू कितनी आई, -√2x प्लस c बाई ए की वैल्यू आपको पॉजिटिव साइन के साथ दी तो कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, तो c बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे 3 है, एलसीएम लेते हैं तो ये 3x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये 3 है, डिवाइड किया, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट, और यही आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अब ये देखना है बेटा, आप जब तीनों मेथड्स आपने सॉल्व किए तो तीनों के साथ आपका आंसर सेम आता है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये मेथड बहुत इजी रहेगा, इसमें क्या होता है आपको डिवाइड बाय ए करना होता है, कुछ नहीं, आपके पास ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन जाती है। सेकंड मेथड में क्या होता है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी होती है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज होते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, और मिडिल वाली टर्म को हमने माइनस के साइन का होता है और डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो बेटा हमारे पास कंपैरिजन का होता है, क्योंकि हमारे पास b बाई ए होता है और b और a इधर से c और a का कंपैरिजन करते हैं, जिसमें कंडीशन होती है कि a जो होता है वो हमेशा आपका इक्वल होना चाहिए, नहीं हो तो इक्वल बनाने होते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम करते हैं अपना सेकंड का थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखना बेटा क्या है आपके पास। इसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोज 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो इसका सॉल्यूशन देखो, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा हो गए, तो हमारे पास ये देखना सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो 0 ही दिया हुआ है। इसी के साथ देखना बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, ये होता है c बाई ए, जो कि हमें कितना दिया हुआ है बेटा, √5। करते हैं हम अपना मेथड नंबर 1, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a, बोथ साइड्स a बाय डिवाइड करेंगे तो ax स्क्वायर बाय a प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0 बाय a इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0, जिस इम्प्लाइज x का स्क्वायर। अब ये देखो b बाय a आपको क्या दिया हुआ है, b बाई ए आपको दिया हुआ है 0, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से अगर आप b बाई ए अगर माइनस का 0 भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 0x और c बाई ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा, आपको ध्यान से देखो √5 ये दिया हुआ है, √5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x का स्क्वायर, ये तो इसको 0 ही बना देगा, -0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x का स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ आप सेकंड मेथड करते हैं, मेथड नंबर 2 देखना बेटा। मेथड नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रख सकते हो, लेट x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -0, और ये x और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर इसकी 0 बना देगी, प्लस √5 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x का स्क्वायर प्लस √5, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से कंप्लीट। तो देखो बेटा दोनों मेथड आसान है, आप किसी से भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी को याद करके भी कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसी के साथ करते हैं हम अपना सेकंड का फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट देखना क्या है, 1 और 1, यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज भी 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको 1 दिया है। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। ज़ीरोज़ आपको अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ कर सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको कितना दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ बेटा, माइनस का बी बाई ए, वैल्यू कितनी है 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा यानी कि सी बाई ए वो कितना दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है आपको 1। इसी से यहाँ से आप b बाई ए की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस का 1। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, मेथड 1 लगाते हैं। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम ऊपर मान के चले थे, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 0 भी, डिवाइडेड बाय ए बोथ साइड डिवाइड करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। डिवाइड करने के बाद आपको ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स का स्क्वेयर। अब बी बाई ए की वैल्यू ऊपर देखो आपने कितनी निकाली है बेटा, ये निकली है आपके पास 1, और सी बाई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स का स्क्वेयर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपके पास यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ करते हैं बेटा आप अपना मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, एक्स का स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी कि ये सम ऑफ ज़ीरोज़ विद माइनस साइन, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सीधा मानो इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वेयर प्लस अब सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो हम सीधा रखते हैं वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी कितनी दी है 0, तो एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से होता है ये आपके पार्ट कंप्लीट। यहाँ आपको ये याद रखना होगा, यहाँ आपको ये डिवाइड करना होगा। बहुत मेथड्स आर इजी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आया हुआ है या आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो आप ये मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या आपकी टीचर ने किसी क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन के साथ आपको दे दिया है, और या आपके टीचर ने आपको कॉम्बिनेशन के साथ दे दिया है कि सेकंड पार्ट में फर्स्ट 2 पार्ट्स में दिया है और आपको हाईएस्ट मार्क्स में दिया, हाईएस्ट इन द सेंस 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स में दिया है, तो आप इस लॉन्ग मेथड से भी हल्का सा कर सकते हैं। आसान है, लेकिन कहते हैं ना कि क्वेश्चंस की कई बार स्मार्टनेस की भी नीड होती है, तो आप क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अपने टाइम सेविंग के लिए, अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए, अपने मैथ के कंसेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए आप अदर मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए, क्या पता कहाँ कौन सा मेथड काम आ जाए। और आपकी इंटेलिजेंसी, और आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ गैप कर सकते हो, इस टाइम गेन कर सकते हो विद नॉलेज। सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन आपके साथ होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। विद कंसंट्रेशन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड का 5th पार्ट क्या कहता है, -1/4 एंड 1/, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है एंड ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा कोमा बीटा। ज़ीरोज़ आपको अल्फ़ा बीटा दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दी हुई है। तो इसी के साथ हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा, माइनस का 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा बीटा यानी कि सी बाई ए होती है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा दी हुई है आपको 1/4। अब हमारे पास आते हैं मेथड नंबर 1 के साथ। मेथड नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ है, let quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 divided by a both side we have। जब दोनों तरफ आप क्या करोगे, a से डिवाइड करोगे तो ax square by a प्लस bx by a प्लस c by a is equal to 0 by a। ये डिवाइड करने के बाद आपको a से a कैंसिल होने के बाद ये x का स्क्वायर बनेगा, यहाँ बनेगा b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, x का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से देखो बेटा b बाई ए की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ देखते हो
ये माइनस का b बाई ए है और ये माइनस का 1/4 है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4। तो यहाँ से रखते हैं 1/4x और c बाई ए की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखना, ये दी हुई है आपको पास डायरेक्ट 1/4, ये दी हुई है 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगी आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से होता है ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं इसी का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टेटमेंट याद रखते हैं जो कि है x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखना बेटा, x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ये रहा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1/4, माइनस का 1/4 दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखनी है, ना कि माइनस b बाई ए। और जब यहाँ आप करते हो, जब a और b से डील करते हो, ये जो मेथड होता है ये आपके पास डायरेक्ट कोफिशिएंट से डील करता है। ये फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट कोफिशिएंट से डील करता है, वहाँ आप इन लोगों को देखते हो। वहीं जब आप सेकंड मेथड की यूज़ करते हो वहाँ आप डायरेक्ट जीरोस को देखते हो, यानी कि अल्फ़ा और बीटा से डील करते हो, वहाँ आप इन दोनों नंबर्स को देखते हो। ठीक है, आसान दोनों है, मैं बार बार कह रही हूँ आसान दोनों है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। You are so intelligent and nice students, smart students। x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, माइनस का 1/4। तो माइनस का 1/4 अपनी वैल्यू रखते हैं, ये माइनस एक तो फिक्स यहाँ पे था ही, और ये x प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनाएगा, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से होता है आपके पास ये वाला मेथड भी कंप्लीट। तो इसी के साथ आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और आज के सेशन भी कंप्लीट होगा। देखो 6 पार्ट क्या कहता है बेटा, 4 और 1 ये आपको जीरोस दे रखी हैं। Let the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c and zeros are alpha and beta। अल्फा और बीटा इसकी जीरोस दे रखी हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है कोफिशिएंट में माइनस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस b बाई ए, जो कि आपको कितना दिया हुआ है बेटा 4 दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है अल्फा बीटा, जो कि क्या होता है कोफिशिएंट की फॉर्म में c बाई ए, वो दिया हुआ है बेटा आपको 1। तो करते हैं हम अपना मेथड नंबर 1। जब हम अपना मेथड नंबर 1 यूज़ करेंगे, इसमें क्या है, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो हम उसमें भी ये तो मानते हैं हम, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 बाई a। यहाँ से a से a कैंसिल होने के बाद ये बनाएगा x का स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x का स्क्वायर प्लस, अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ, आपको b बाई a की वैल्यू कितनी, माइनस b बाई a की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस का b बाई a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से b बाई a की वैल्यू जब माइनस का साइन उधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4x प्लस c बाई a की वैल्यू देखो कितनी दी है 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसी तरह से लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आंसर निकल कर आया। अब करते हैं हम अपना इसका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या कहता है, आपको एक डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखनी है, x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब x का स्क्वायर माइनस, अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको पास 4, तो रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4। x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1, तो रखते हैं 1 इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज
x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ से होता है आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ बेटा हमारे पास आज का सेशन भी यहीं तक रखते हैं और आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप तो सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो, इन मेथड्स में डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अच्छे से समझो, पढ़ो। जब तक क्लियर नहीं होता बार बार वीडियोज़ को देखो, बार बार हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करो, लेकिन आगे तभी बढ़ना जब आपके पिछले वाले डाउट्स क्लियर हो। मैथ में हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अगर आप आगे दौड़ते चले जाओगे, पीछे वालों को ऐसे ही बैकअप में रखोगे, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। वो आप लोगों को वीक करता चला जाएगा जैसे जैसे आप मैथ में आगे बढ़ोगे। तो बेनिफिट इसी चीज़ का है बेटा। तो अपने डाउट्स को अभी साथ के साथ क्लियर करो, आगे तभी बढ़ो जो पिछले वाले आपको क्लियर हो। तो चलिए, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रिकमेंड करो एंड प्लीज़ सपोर्ट करो। अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाओ चैनल को और एक साथ कम्युनिटी के साथ पढ़ो। और पिछले लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से सभी लेक्चर्स अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो में ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से देखो, समझो और पढ़ो और सीखते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो विद एडी क्लासेस फॉर मैथ, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। हमारा मोटिव यही है कि आपके मैथ्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे के साथ, बहुत इजी और सिंपल वे में आगे बढ़ाना है, नंबर ऑफ मेथड्स के साथ आपको सिखाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।